रावण मारना तो अपने मन का रावण मारो, जलाना तो अपने मन के रावण को जलाओ। पुतला जलाने से क्या तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? एक दशहरा के दिन क्यों जलाओ? डेली तुम पुतला बनाओ जलाओ, क्या तुम्हारा अंधकार दूर हो जाएगा? अंधकार दूर होता है ज्ञान से। मैं उसे अपना पूर्वज मानता हूँ, हमारा आदर्श है, हम उसके मार्गदर्शन पर चलेंगे, हम उससे सहमत हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले मुझे इस जगह के बारे में बताओ, इस जगह का इतिहास क्या है? ये रावण की जन्मभूमि है। रावण यहीं पैदा हुआ था, यहीं पढ़ा लिखा जो कुछ है, गुरु शिक्षा वगैरह मिली उसे, और इसी जगह पर उसने तपस्या की जो शिवलिंग आज मौजूद है। तो यहाँ मतलब इस जगह के बाद वो डायरेक्ट लंका गए थे, ऐसा है? या फिर मतलब कितने समय तक वो यहाँ थे, उसके बाद लंका गए? युवा अवस्था तक थे, विवाह भी यही हुआ। अच्छा, विवाह भी उनका यहीं हुआ है? यही, लेकिन लंका जब गए हैं, जब उन्होंने कुबेर वहाँ का राजा था, कुबेर से ने लंका बलपूर्वक छीन ली, उसका पुष्पक विमान भी छीन लिया, जबकि वो रावण का ही भाई था। तो यहाँ पंडित जी, ऐसा मतलब मैंने पढ़ा है इस जगह के पहले आने के पहले कि यहाँ दशहरा नहीं मनाया जाता, तो क्या ये सच्चाई है? इस बात में कितनी सच्चाई है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखो, दशहरा संपूर्ण भारत में मनाई जाती है, यहाँ भी मनाई जाती है, मगर यहाँ का तरीका अलग है। अच्छा, तो कौन सा तरीका है यहाँ, कैसे मनाया जाता है दशहरा? यहाँ पर रावण की पूजा होगी। तो यहाँ पर रावण की पूजा होती है दशहरा में, मतलब रावण को जलाया नहीं जाता? जी नहीं, ना यहाँ रामलीला होती है और ना यहाँ रावण जलाया। यहाँ रावण की पूजा होती है, और आज दोपहर के बाद हाँ। यहाँ पर रावण का अभिषेक भी होगा। अच्छा। हाँ, उसके बाद उसको बाहर लाया जाएगा। कुछ मूर्ति ऐसी हैं हाँ। जैसे हम खुद स्वयं स्पर्श नहीं कर सकते हैं, हाँ। वो 2 घंटे के लिए हम उसे बाहर लाते हैं। अच्छा। हवन होगा, अच्छा। उसके पश्चात उसको अंदर पहुंचा दिया जाएगा। उसके पश्चात में 1 साल तक उसको छू नहीं सकते। तो ये मूर्ति किधर है? अंदर रखी हुई है। आप ही के पास? जी हाँ। तो यहाँ मतलब ऐसा पहले के टाइम में ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने रावण को जला दिया हो, या कुछ ऐसी कोई घटना हुई है यहाँ? हाँ, जैसे आपने सुना ना, हाँ। इसी तरह मैंने सुना, मगर देखा हुआ नहीं है, कि किसी लड़के ने शरारत की, रावण का पुतला बनाया, उसे जला दिया। हाँ। तो आज उसके वंश का कोई भी नहीं है। ये बिसरक गांव की बात है? इसी गांव की बात है। तो यहाँ और कुछ भी मतलब जो दर्शक जान सकें इस जगह के बारे में, या कुछ और आपको पता हो आज के दिन के बारे में कैसे? और मतलब हमें पूरे इंडिया में तो पता है कि रावण को जलाते हैं, बट यहाँ कुछ और ऐसा होता हो जो किसी को ना पता हो? यहाँ रावण को जलाया नहीं जाता है, रावण को अपना आदर्श मानते हैं, समझे? यहाँ के लोग भी, हम लोगों से क्यों जाएं, मैं स्वयं अपना आदर्श मानता हूँ। अच्छा, आप भी रावण को आदर्श मानते हैं? तो मतलब रावण में ऐसे क्या गुण थे? हमें एक पिक्चर तो पता है कि चलो उन्होंने जो गलतियां की, उनके कैरेक्टर में कुछ गलतियां थी जिनकी वजह से वो मारे गए, बट आप उनको मतलब एज अ आइडल कह रहे हो, आप वो क्यों मानते हो? आप वो अगर दर्शक को पता चल जाए। देखो, अध्ययन करो, अल्प ज्ञान से किसी के भी गुण और अवगुणों का ज्ञान नहीं होता है। अच्छा। रावण ने ऐसी कोई भूल नहीं की कि वो दंड का पात्र होता। रावण ने स्वयं अपनी मृत्यु को अपनाया था। हाँ। अपनी परिवार को मुक्ति के लिए उसने ये मार्ग चुना था। अच्छा। अगर कोई भी व्यक्ति किसी मंदिर में जाता है पूजा करने के लिए, राम के पास जाए, शिव जी के पास जाए, माता आदि शक्ति के पास जाए, तो वो अपनी मुक्ति के लिए जाता है। तो रावण ने अपनी मुक्ति का मार्ग अगर अपनाया, तो कौन सा गुनाह किया उसने, कौन सा अवगुण आ गया उसमें? तो आप मतलब मेरे को ये जानना है कि जो सीता हरण हुआ था वो भी तो एक अवगुण का ही मार्ग है ना? वो कैरेक्टर अगर आप उस बारे में बात करें तो वो अच्छी चीज थोड़ी थी, उनका सीता का हरण किया, वो लंका ले गए। अगर आप इस बात को जान जाए कि सीता का हरण हुआ ही नहीं था, तो ये आपको कैसे पता कि सीता का हरण नहीं हुआ था? इसके लिए आपको उसके अतीत के बारे में जानना होगा। अच्छा। अतीत के बारे में जानना होगा। आप रामायण को पढ़ते हो तो रामायण को ध्यान से पढ़ो, अच्छा। ध्यान लगा के पढ़ो, उसमें क्या क्या लिखा ये जानने की चेष्टा करो। अगर सीता का हरण हुआ तो राम ने ऐसा चौपाई में तुलसीदास ने क्यों लिखा कि जब तक करो अग्नि प्रवासा, जब तक करूं निशाचर नाशा? ये चौपाई क्यों लिखी? जब वो अग्नि में प्रवेश कर गई हाँ। तो लंका सीता कौन सी गई? तो आप कह रहे हो कि सीता का हरण हुआ ही नहीं था? लंका जाने वाली हाँ। वेदमती थी, जो सीता का हूबहू रूप थी। हम इस बात से सहमत नहीं है जो अल्प ज्ञान करके किसी भी को भी दोष लगा देते हैं। अगर रावण को मारना है तो रावण का नाम का दूसरा है अहंकार। हाँ। जलाना तो अपने अहंकार को जलाओ ना, अपने रावण मन के रावण को मारो ना। पुतला जलाने से क्या तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? एक दशहरा के दिन क्यों जलाओ? डेली तुम पुतला बनाओ जलाओ, क्या तुम्हारा अंधकार दूर हो जाएगा? अंधकार दूर होता है ज्ञान से। रावण मारना तो अपने मन का रावण मारो, जलाना तो अपने मन के रावण को जलाओ, बुराइयों को निकाल दो,
यही रावण का दहन हो गया। पर पंडित जी, हमने तो जो भी रामायण देखी है उसमें तो वही दिखाया गया है कि मतलब अगर इतना ही सवाल था कि सीता का एक्चुअली में हरण नहीं हुआ है तो वो तो उनको भी दिखाना चाहिए था, फिर जनता वहां भी बोलती। बट ये एक जो अलग पहलू है, ये मतलब ये हमें सिखाया क्यों नहीं जा रहा है? मतलब पूरे भारत में तो यही पता है कि सीता का हरण किया, वहां रावण ने गलती की इसलिए उसका वध हो गया। बट ये जो आप जो स्टोरी बता रहे हो वो सब तक क्यों नहीं पहुंच रही है? मैं एक रामायण को लेकर नहीं चलता। अच्छा। आज भारत में अगर देखी जाए तो कम से कम 100 प्रकार की रामायण मौजूद हैं। अच्छा। जी हाँ, अगर सभी का अध्ययन करोगे तो किसी निष्कर्ष पर निकलोगे। मान लीजिए आप सोचिए कि ये सामने देखा, आप जैसे आए ना तो आपने रोड देखा है, रोड बहुत अच्छा बना हुआ है, उसके अंदर गड्ढे कितने थे क्या आपको मालूम है? क्या आपने उसकी गणना की? तो उन गड्ढों का भी तो इतिहास जानो। तो आप कह रहे हो कि बहुत बहुत तरह की रामायण है? हाँ, क्या अच्छा। वाल्मीकि रामायण नहीं है? वाल्मीकि जी की रामायण नहीं है? अद्भुत रामायण नहीं है? वो भी गोस्वामी तुलसीदास ने ही लिखी है। तो इन शॉर्ट अगर हम जाने तो मतलब आपके उसमें मतलब आप रावण को कैसे देखते हो? मैं उसे अपना पूर्वज मानता हूँ, हमारा आदर्श है, हम उसके मार्गदर्शन पर चलेंगे, हम उससे सहमत हैं। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया पंडित जी। दोस्तों, आपके इस टॉपिक पर क्या व्यूज हैं कमेंट्स में जरूर से बता देना, और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना द पोएटिक न्यूज को।